तुलसी का पौधा हमारे घर में रखना बहुत आवश्यक है। तो ऐसा हमारे को ऋषि मुनियों ने बताया हुआ है और पुराने ज़माने से ही हम सभी लोग कितने वर्षों से हर घर में तुलसी का पौधा ज़रूर होता है, क्योंकि तुलसी के फ़ायदे बहुत सारे होते हैं। इसीलिए तुलसी का फ़ायदा हम ले सकें, इसीलिए हमारे ऋषियों ने मुनियों ने हमें बताया है कि हमें पूजा पाठ में, धार्मिक अनुष्ठानों में हमें तुलसी का प्रयोग करना चाहिए। अब तुलसी का प्रयोग करने से वह हमारे को हेल्थ बेनिफिट देता है, इसलिए उसका प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि तुलसी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। वह हमारे हार्ट की बीमारियों को ठीक कर देता है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा करता है, हमें टॉक्सिन्स नहीं होने देता है, डिटॉक्स करता है हमारी बॉडी को। तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। मानसिक बीमारियों से हमें राहत पहुंचाता है। कैसी भी मानसिक बीमारी हो, हमारी लंग्स को अच्छा रखता है, लिवर को अच्छा रखता है, आईसाइट अच्छी रखता है। मतलब बहुत सारे उसके फ़ायदे होते हैं। तो हम उसका प्रयोग करते हैं और उसकी अलग अलग पत्तों का, टहनियों का अलग अलग प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो लेकिन हम बचपन से सुनते आए हैं, या आपने भी सुना होगा, कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण में तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। तो यह तोड़नी चाहिए या नहीं तोड़नी चाहिए? चलो, तोड़नी चाहिए वह हम नहीं बोल रहे, लेकिन नहीं तोड़नी चाहिए तो क्यों नहीं तोड़नी चाहिए, उसके पीछे का कारण क्या है, तो वह आज हम बात करते हैं। क्योंकि तुलसी की पत्ती चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में हमें नहीं तोड़नी चाहिए। और ऐसा भी कहा जाता है कि तुलसी की पत्ती रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए, तुलसी की पत्ती ग्यारस को नहीं तोड़नी चाहिए, तुलसी की पत्ती अमावस को भी नहीं तोड़नी चाहिए। तो ऐसा हमें बताया गया है। और वह क्यों बताया गया है? वह इसलिए बताया गया है क्योंकि जब ग्रहण काल होता है तो सूर्य की जो किरणें होती हैं वह अच्छी नहीं होती हैं, वह हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। वह अच्छी किरणें नहीं होती हैं, तो पेड़ों को भी वह नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं वह पेड़ पौधों के लिए अच्छी नहीं होती हैं, क्योंकि पेड़ पौधे भी सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य की रोशनी और पानी से मिलके वह एक रिएक्शन होता है जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, और पेड़ पौधे उससे अपना खाना बनाते हैं। तो यदि हम पेड़ पौधे की पत्तियाँ तोड़ते हैं तो वह उस वक्त दूषित होती हैं, मतलब उसमें औषधीय गुण जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वह उतनी नहीं होती हैं। इसलिए हमें उनको नहीं तोड़ना चाहिए। तो वह उस वक्त हमारे को फ़ायदे की जगह नुकसान भी कर सकती हैं। तो यह साइंटिफिकली कारण है। जो और पानी क्यों नहीं देना चाहिए? तो पानी भी इसीलिए नहीं देना चाहिए कि जैसा कि हम जानते हैं, सूर्य ग्रहण जब होता है तो हमारे ताज़ा खाने को फेंक देते हैं, ताज़ा चीज़ों को सूर्य ग्रहण के बाद में प्रयोग नहीं करते हैं। ग्रहण, कोई भी ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, प्रयोग नहीं करते हैं। उसका कारण यही है कि वह दूषित हो जाती हैं, क्योंकि उस समय सूर्य की किरणें, पृथ्वी पर पड़ने वाली किरणें पृथ्वी पर अच्छा प्रभाव नहीं डालती हैं, और वह पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं पर भी अच्छा प्रभाव नहीं डालती हैं। इसलिए हमें तुलसी के पत्ते तोड़ने नहीं चाहिए और तुलसी के पेड़ में पानी भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उस वक्त पानी भी दूषित होता है और तुलसी में भी इस प्रकार के अंतर आता रहता है कि वह अच्छा अपना भोजन नहीं बना पा रही है, क्योंकि सूर्य की रोशनी उस वक्त अच्छा प्रभाव नहीं डालती है। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी से पौधे अपना खाना बनाते हैं, उसी प्रकार चंद्र की रोशनी से जो फल, पेड़ वगैरह हैं, उनमें रस, जो स्वाद होता है वह बनता है। ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है। तो वह, यदि सूर्य चंद्र ग्रहण होता है तो भी वह, उसका स्वाद और रस और फल फ्रूट अगर ख़राब होंगे, मतलब वह भी दूषित होंगे। इसलिए उस ग्रहण काल में भी तुलसी में भी ऐसा होता है, तो तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। अब एक तुलसी को ही क्यों बताया गया है? क्योंकि तुलसी का प्रयोग हम घर घर में करते हैं, इसलिए हमें बताया गया है कि तुलसी को हमें
ग्रहण काल में रविवार को, अमावस को नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही उसमें पानी देना चाहिए। और सूर्यास्त के बाद में भी पानी नहीं देना चाहिए, तो हमें स्वास्थ्य लाभ ज़्यादा मिल सके और हमारे शरीर को और हमारी प्रकृति को कोई नुकसान नहीं हो। इसीलिए ग्रहण के काल में मना किया गया है कि पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, पानी नहीं देना चाहिए। और इसी प्रकार रविवार को भी कहा गया है और अमावस को भी, और चंद्र ग्रहण में भी इसीलिए मना किया गया है, तो जिससे कि हमें स्वास्थ्य लाभ मिले और हमें कुछ हानि नहीं हो। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए।